अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। मेरा नाम फ़ज़ील रहमान है। आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, जैसा कि गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुराद दी हैं और इसलिए अब बहुत से लोग घर बनाने की तरफ अपनी तवज्जो कर रहे हैं। तो बहरिया टाउन कराची के अंदर भी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से ऐसे प्रेसेंट्स हैं जहाँ पे पोजेसन मिल चुका है और लोग वहाँ पे घर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो घर को स्टार्ट करने के लिए लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि लोग प्लॉट तो ले चुके हैं, मगर प्लॉट लेने के बाद जो तरीक़ाकार हैं या जो प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करना है, आपने पहली ईंट लगवाने से पहले जो प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं उनके आज हम पूरा डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कराची में कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपने प्लॉट पे किसी भी प्रीसेंट के अंदर जहाँ पे आपके पास पोजेसन है, वो कौन से बायलाज हैं, वो कौन से कवानीन हैं जो बहरिया टाउन ने इम्पोज़ किए हुए हैं जिनको आपने पहले फ़ॉलो करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक प्लॉट जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, चाहे वो 125 गज़ है, चाहे 250 गज़ है या 500 गज़ या 2000 या 1000 गज़ का प्लॉट है, इससे पहले सबसे पहले आपने इसको अप्लाई करना है पोजेसन। पोजेसन के साथ ही आपने अपने मैप और यूटिलिटी के चार्जेस जो हैं वो पे कर देने हैं और उसके लिए आपको एक स्लिप दी जाएगी। मैप यूटिलिटीज़ पोजेसन चार्जेस के बाद मैप यूटिलिटीज़ के चार्जेस आप पे करेंगे और पे करने के बाद ये फर्दर जो बायलॉज हैं जिनको आपने फॉलो करना है अपना घर बनाने के लिए, आप इन बायलॉज या इन कवानीन से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बहरिया टाउन कराची एक स्टेट ऑफ द आर्ट गेटेड कम्युनिटी है और डेफिनेटली एक हाउसिंग स्कीम मुतारफ़ करवाई है बहरिया टाउन ने जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो इन्होंने कुछ कवानीन ऐसे रखे हैं कि जिन कवानीन को आपको ज़रूर फॉलो करना है अपना घर बनाने के लिए। ऐसे नहीं होगा कि कोई भी बंदा वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के साथ कुछ भी जो दिल चाहे वो बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर अब हम बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट के लिए जो जो आपको चीज़ें देखनी हैं, ये तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा कि बहरिया टाउन कराची इटसेल्फ जो है एक प्रोजेक्ट है जो कि सिटी विद इन अ सिटी है और इसके अलावा इसका जो एरिया है 44,000 एकड़ पे ये मुहित है और इसके अंदर बहुत से ज़्यादा प्रीसेंट्स हैं जहाँ पे आप अपने घर बना सकते हैं और 125 गज़, 250 गज़, 500 गज़, 1000 गज़ और 2000 के प्लॉट्स मौजूद हैं। अच्छा, अब स्टेप्स हैं वो जिनको हमने डिफ़ाइन करना है कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप अपना पोजेसन लेंगे, पोजेसन के बाद आप अपने मैप और यूटिलिटीज़ के चार्जेस जमा करवाएंगे। जब आप अपने मैप और यूटिलिटीज़ के चार्जेस जमा करवा चुकेंगे तो बहरिया आपको दो ऑप्शंस देता है। आपको जिस वक्त वो मैप की स्लिप, मैप यूटिलिटीज़ आप जमा करवा रहे होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप मैप बहरिया टाउन के डिज़ाइन विंग से बनवाना चाहते हैं या किसी प्राइवेट आर्किटेक्चर से बनवाना चाहते हैं। आर्किटेक्चर जो है, प्राइवेट आर्किटेक्चर शुड बी रजिस्टर्ड इन इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ वो रजिस्टर्ड हो, पाकिस्तान PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ वो रजिस्टर्ड हो और उसके पास तजर्बा हो, पहले भी उसने बहरिया टाउन के अंदर घरों को डिज़ाइन किया हो। तो ये आपने पहले डिफ़ाइन करना है, उसके मुताबिक आपने फ़ीस देनी है, क्योंकि अगर आप बहरिया टाउन से नहीं बनवा रहे नक्शा तो फिर फ़ीस उसकी कम होगी और अगर बहरिया टाउन से नक्शा आप बहरिया के डिज़ाइन विंग से ही बनवा रहे हैं तो उसकी फ़ीस कुछ ज़्यादा होगी। मगर दोनों सूरतों में तकरीबन सेम फ़ीस होती है, यानी बहरिया अपने वाली फ़ीस छोड़ देता, वो बाहर से आप बनवा सकते हैं। बायलॉज के अंदर जो हम आगे बात करेंगे, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं डिज़ाइन अप्रूवल के लिए जो हमें चाहिए हैं, अ कॉपी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑनर CNIC, बहरिया टाउन का अलॉटमेंट लेटर आपके पास होनी चाहिए। पोजेसन लेटर जो आपका है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जो पहले आपको मैंने बता दिया कि वो आपने अप्लाई करना है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट यानी NDC की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। पेमेंट की रिसिप्ट होनी चाहिए और 2 सेट्स ऑफ सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्ट जो है वो आपने कोई भी डिज़ाइन जब आप देंगे, चाहे बहरिया को आप देंगे या कहीं और पे देंगे, सॉइल टेस्ट आपका पहले होगा कि आपके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया जाएगा कि ये किस तरह होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद क्या होगा कि अगर अलॉटी मौजूद नहीं है और वो अपने बिहाफ पे घर बनवाना चाहता है तो वो एफिडेविट देगा, स्टैम्प पेपर मैंडेटरी है कि जो उसके बिहाफ पे वो बनवा सकता है। और डिज़ाइन अप्रूवल के
केस में अगर चाहिए स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद पीईसी रजिस्ट्रेशन लेटर फॉर द स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज़ आल्सो मैंडेटरी, यानी कि स्ट्रक्चरल के जो डिज़ाइन है इसके दो मैप्स बनेंगे, एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का बनेगा और एक आपके घर का मैप बनेगा। तो आपने ये दोनों सूरतों में अगर आप बाहर से बनवाते हैं तो ये दोनों मैप्स आपको सबमिट करवाने हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन अलहदा से होगा जहाँ पे आपका कि घर के कैसी पिलरिंग होगी, किस तरह ये खड़ा किया जाएगा, और इसके बाद आपके घर के इंटीरियर और एक्सटीरियर के डिज़ाइंस जो हैं वो मॉनिटरी होंगे। ज़्यादा कोशिश लोग यही करते हैं इन प्रॉब्लम से बचने के लिए कि वो बहरिया के बायलॉज, क्योंकि बहरिया के डिज़ाइन विंग को इटसेल्फ पता है, तो बहरिया के डिज़ाइन विंग से अगर आप बनवा लें तो आपके लिए ये सारी हैसल जो है ये बड़ी इजी हो जाती है। मगर डेफिनेटली लोग अपने हिसाब से करवाते हैं। कुछ लोगों को अच्छा क्या नहीं करवा सकते घर के लिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि एक चीज़ जो लोग समझते हैं कि 125 गज़ का जो इनका घर है, उस घर का कवर्ड एरिया कितना ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए 125 गज़ के पूरे प्लॉट को आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अंदर बहरिया टाउन ने कुछ बायलॉज पहले से डिफ़ाइन कर दिए हैं, जैसे कि 125 गज़ का जो घर है उसको आप उसका जो कवर्ड एरिया है वो 70% रखेंगे, 30% आपको फ्री एरिया रखना है। 250 गज़ का अगर आपका घर है तो आपने उसके अंदर 65% कवर्ड एरिया रखना है, बाकी आपने उसको खाली छोड़ना है। और इसी तरह जैसे 500, 1000 और 2000 गज़ में सिर्फ आपको 50% अलाउड है कवर्ड एरिया करने के लिए, बाकी 50% आपने अपने प्लॉट के साइज़ को खाली छोड़ना है। ये सबसे पहली कंपलसरी चीज़ है कि जो आपके जहन में होनी चाहिए कि इस तरह का नक्शा जब भी आप बनाएं, अगर आप बाहर किसी आर्किटेक्चर से बनवा रहे हैं तो कोशिश करें कि बहरिया के डिज़ाइन विंग में चले जाएं और उनको कहें, कुछ लोग नहीं पसंद करते बहरिया के मैप्स को, तो डिज़ाइन विंग में चले जाएं और बायलॉज की एक कॉपी हासिल कर लें, वो अपने इंजीनियर को ज़रूर दें ताकि आपको बार बार बहरिया के साथ मीटिंग्स वगैरह ना करनी पड़े। आपका नक्शा पहले ही आपका आर्किटेक्चर बायलॉज को स्टडी करके और उसके अंदर अप्रूव कर दे। अच्छा, अब बात करते हैं कि वाटर टैंक्स जो हैं इसमें बहरिया ने दो दिए हैं, एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और एक ओवरहेड वाटर टैंक है। जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जो हमारा लगना है आपका अंडरग्राउंड होगा, वो उसका साइज़ होगा 6x4 का होगा, 4 फुट डीप होगा। इसी तरह 2.5 गज़ का 7 फुट बाई 5 फुट होगा, 6 फुट डीप होगा। इसी तरह आपके जो बड़े हैं 500 गज़ का घर 8x5 का होगा, 6 फुट डीप होगा। 1000 गज़ और 2000 गज़ के लिए 8x5 का वाटर टैंक होगा आपका अंडरग्राउंड और 7 फीट डीप होगा। इसी तरह आपके जो ओवरहेड टैंक है, जो छत के ऊपर आपके टैंक होंगे, 125 के लिए 5x4 का होगा, 4 फुट डीप होगा। 6x5 का होगा 250 गज़ का और ये 250 गज़ का 4 फुट डीप होगा। 500 गज़ के लिए 7x5 का, ये भी 4 फुट डीप है। और इसी तरह 1000 गज़ का 7x6 का, ये इस तरह आपने इसको कवर करना और ये भी 4 फुट ही डीप होगा। इसके अंदर एक और चीज़ आपको ऐड कर दूं कि बिल्डिंग जो है सिर्फ 30 फुट ऊंची होनी चाहिए ग्राउंड लेवल से, इसके ज़्यादा आपको अलाउड नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपकी पहली रिस्ट्रिक्शन आप अपने ज़हन में रखें कि फ्लोर फिनिशेस लेवल मस्ट बी 2 फीट फ्रॉम द रोड लेवल। रोड लेवल से 2 फीट ऊपर जा सकते हैं, यानी कि आप जब अपने घर में एंटर होंगे तो रोड लेवल से लेके अंदर आपके घर का जो टीवी लॉन्च है वहाँ तक जाते हुए सिर्फ आपका 2 फीट होना चाहिए ऊंचाई। और पोर्च का जो लेवल है, यानी जहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी करनी है, वो रोड लेवल से सिर्फ 8 इंच ऊंचा होना चाहिए। व्यूअर्स, इसको हम ज़्यादा ऊंचा नहीं कर सकते, ठीक है। और पोर्च की लेंथ भी इसी तरह डिफ़ाइन है कि 12 फीट की हो और 380 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ना हो। ये वो बायलॉज हैं जिनको आप कॉपी लेंगे तो डिज़ाइन विंग आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मुझे डिज़ाइन में करना क्या है। अच्छा, अब आपने ये सारे लॉज पूरे कर लिए, चीज़ें कर ली, आपका नक्शा बन गया। नक्शा बनने के बाद आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दी, तो बहरिया टाउन आपको अप्रूवल के लिए डिज़ाइन स्टूडियो ने जो आपको चीज़ें दे दी हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिज़ाइन स्टूडियो आपको बता
बताएगा कि जो प्रोहिबिटेड है वो आपने अपने जहन में रखनी है कि वो चीज़ें तो आप कभी भी नहीं करवा सकते। फाइबर ग्लास की शेड्स नहीं आप यूज़ कर सकते। फ्रंट और साइड सेट बैक पे जो जहाँ पे खिड़कियाँ आती हैं वहाँ पे फाइबर ग्लास की शीट्स वो नहीं यूज़ हो सकती। अच्छा, आउटडोर यूनिट्स जो हैं आपके जैसे एसीज़ वगैरह के, वो सामने नहीं आ सकते किसी भी सूरत में, ठीक है जी। और आपकी जो फेंसिंग है आउटसाइड द हाउस एंड ग्रीन बेल्ट में जो फेंस लगवाते हैं लोग, जालियाँ वगैरह लगवा लेते हैं या कुछ स्टील के बने हुए डिज़ाइंस होते हैं, वो भी अलाउड नहीं है। कोई भी जुर्माना आप ये ज़हन में रखिएगा कि आप इन वायलेट करेंगे अगर इन बायलाज़ को, तो उसका जुर्माना फ़ी कस के हिसाब से 50,000 रुपया जो आपको पे करना पड़ता है अगर आप उन बायलाज़ को फॉलो नहीं करते। और इसके साथ बहरिया आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं देता। अब आपके पास जिस वक्त बहरिया के डिज़ाइन विंग से अगर आपने बनाया या बाहर से बनवाया, तो बहरिया उसके सारे मैप आपके हैंड ओवर कर देगा, जिसमें आपका स्टील स्ट्रक्चर का मैप होगा, जिसमें आपका ग्रे स्ट्रक्चर का मैप होगा, आपकी सेवरेज का, इलेक्ट्रिसिटी का, फिनिशिंग का और आउटर लुक, ये सारे मैप आपको दे देगा। इवन दो कि बहरिया आपसे रंग तक डिफ़ाइन करेगा कि ये कलर्स आप डिज़ाइनिंग की मर्ज़ी के मुताबिक हैं, इनमें से कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसा व्यूअर्स नहीं हो सकता कि आपको कोई ऑकवर्ड कलर पसंद है और वो आप वहाँ कम्युनिटी में यूज़ कर सकें, ऐसा नहीं होगा। बाय लॉज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाती हैं और आपकी साइट के ऊपर जो भी आपका चौकीदार बैठेगा या आपका डिज़ाइनर बैठेगा, उसको करने के लिए आपको एक फ़ीस देगा, एक आपको वो वाउचर दिया जाएगा। वाउचर उसको कह लें, या एक वो आपका एक कार्ड होगा, बेसिकली ये कार्ड होगा। इस कार्ड को आपने अपने पास रखना है, क्योंकि कार्ड के ऊपर जो जो आपको आपके चेकअप होता जाएगा, यानी आपने अगर सॉइल टेस्ट करवा लिया है वो सारा चेक लिस्ट हो जाएगी, आपने उसके बाद दीवारें शुरू कर ली, आपका वहाँ पे एक इंस्पेक्टर आएगा जिसे हम साइट इंस्पेक्टर कहते हैं, वो आके उस कार्ड को फिलअप करता जाएगा। उस कार्ड को, ओरिजिनल कार्ड को आपने अपने पास रखना है, आपके चौकीदार के पास होना चाहिए, ताकि इंस्पेक्शन, ऐसा नहीं है कि बहरिया ने आपको बाय लॉज दे दिए, नक्शे दे दिए और उसके बाद आप अपना घर कंप्लीट करके बाद में बहरिया को जाके सबमिट करवाएंगे एनओसी के लिए। ऐसा नहीं होता। हर लेवल पे, हर कंस्ट्रक्शन लेवल पे उसके मुख्तलिफ चेक्स हैं, जहाँ पे आके इंस्पेक्टर आएगा, वो आपकी साइट को आके देखेगा और वो अप्रूवल करेगा। तो वो जो बड़ा कार्ड है जो आपको दिया होता है, कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट कार्ड होता है, वो आपने कार्ड वहाँ पे हर वक्त अवेलेबल रखना है, या जब भी आपके वहाँ पे आके विज़िट किया जाएगा इंस्पेक्टर की तरफ से, क्वालिटी इंस्पेक्टर की तरफ से, तो वो उसको फिल करेगा। अगर ये कार्ड आप गुम कर देते हैं तो इसकी 10,000 रुपया फ़ीस है जो आपको दे के दोबारा से कार्ड लेना होता है। और अगर एंड पे आप ये कार्ड गुम कर देते हैं, जब सारा काम मुकम्मल हो गया, तो फिर ये फ़ीस 30,000 रुपया होगी। बहरिया इसकी डुप्लीकेट आपको दे देगा। व्यूअर्स, जहन में रखिएगा, ये कार्ड आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो आखिर में पोजेशन है, अगर ये कार्ड आपका सबमिट होगा साथ, तो आपकी पोजीशन बड़ी इजीली हो जाएगी, क्योंकि क्वालिटी इंस्पेक्टर के सारे कमेंट्स और हर चेक लिस्ट पे उसने मार्क किया होगा, सिग्नेचर किए होंगे। ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। और जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए, तो आप अपनी बिल्डिंग को उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बशमूल वो कार्ड, क्वालिटी कार्ड, जो क्वालिटी चेक कार्ड है, वो जमा करवाएं बहरिया के डिज़ाइन विंग में। वो वहाँ पे जाएंगे, आपकी वो सारी तमीर को देखेंगे, एज़ पर लॉ वो मुकम्मल हुई है, वो सारा उसको चेक लिस्ट करेंगे। अगर कोई ख़ामी है तो वो आपको बताएंगे, वो आपने उसको कवर करना है। और कवर करने के बाद बहरिया आपको पोजेशन सर्टिफिकेट दे देगा हाउस का, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सॉरी, जिसे कहते हैं, पोजेशन तो शुरू में दे दिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको हाउस का दे देगा। और इस तरह आप उस घर में अपना सामान वगैरह शिफ्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये वो कुछ स्टेप्स थे जो बाय लॉज कहलाते हैं बहरिया के किसी भी घर को शुरू करने से पहले, जो कि आपने कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने से पहले, कॉन्ट्रैक्टर तो आएगा आपका, कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने से पहले ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है बहरिया ऑफिस में, ताकि जिसे हम डिज़ाइन विंग के साथ ये एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल होती है। और अगर आपका आर्किटेक्चर, एक चीज़ जहन में रखिएगा, बहरिया का अभी तक बहरिया की तरफ से कोई, बहरिया के जिसे ऑथोराइज आर्किटेक्टर कहते हैं, वो मौजूद नहीं है। बहरिया, आपने जब भी आर्किटेक्ट
को सिलेक्ट करना है, कोशिश करें कि उसके पहले बने हुए घरों को देखें, उसका एक्सपीरियंस देखें। बहरिया के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में उसने घर बनाए हों तो वो बाय लॉज को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेगा, और इस तरह आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कि जो एक सादे आर्किटेक्टर को वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं बाय लॉज को फॉलो करने में। एक दफ़ा बहरिया को एक दफ़ा किसी ने घर बना के फॉलो कर लिया जिन आर्किटेक्चर्स ने, तो उनके लिए तो बहुत ईजी होता है कि बाय लॉज को वो फॉलो करते रहते हैं। व्यूअर्स, बहुत आसान है बहरिया टाउन में घर बनाना, मगर ये सारी जो चेकलिस्ट आपको बताइए, ये चेकलिस्ट सिर्फ इस तरह इसलिए है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिटी एक ही स्टाइल की रहे, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की कंस्ट्रक्शन लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मत करें कि जैसे किसी का दिल चाह रहा है तो वो घर की जो हाइट है वो 6 फुट ऊंची रख रहा है, जिसे कहते हैं कि एंट्रेंस 6 फुट किसी की ऊंची है, अगर ऊंची है तो गाड़ी खड़ी करने के लिए फिर उसको स्लोप बनानी पड़ेगी, स्लोप गली को कम करेगी। तो बहरिया ने बाय लॉज के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इसलिए रखी हुई है कि हर बंदा अपने घर की खूबसूरती को कायम रख सके, और उस नेबरहुड जो कॉन्सेप्ट है कि जो साथ वाला घर है, ऐसे ना हो कि आपके घर के जो एग्जॉस्ट हैं या इस तरह की चीज़ें हैं वो उनके घरों की तरफ खुली हों और वहाँ पे वो परेशानी का सामना करें। बहरिया की तरफ से ये चीज़ें, नेबरहुड कॉन्सेप्ट कम्युनिटी है कि एक कम्युनिटी इस तरह हो कि जिसके अंदर नेबरहुड्स का ख्याल रखा जाए और बहुत खूबसूरती हो और एक सीक्वेंस हो व्यूअर्स, जो कि हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में वो सीक्वेंस नज़र नहीं आता। 125 गज़ के घर के लिए बहरिया ने मल्टीपल डिज़ाइंस आपको दे दिए कि इन डिज़ाइंस में से आप चूज़ कर लें। 250 के लिए डिज़ाइंस दे दिए हैं। एक कनाल के बहरिया कराची में घर पहली दफ़ा नहीं व्यूअर्स बनने, बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया टाउन इस्लामाबाद में बहुत खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट घर बने हुए हैं। उन घरों के लिए डिज़ाइन विंग आपको हेल्प आउट कर सकता है। आपको कोई डिज़ाइन पसंद आता है, अपने आर्किटेक्चर को यूज़ करें, मगर आर्किटेक्चर से ये ज़रूर कहें कि डेफिनेटली वो उन बाय लॉज को ज़रूर फॉलो करें। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर वो अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करेगा तो जब बाय लॉज की तरफ जाएंगे आप, और बहरिया ने बाय लॉज को चेक करना है, बहरिया ने बाय लॉज को फॉलो करना है कि जो बाय लॉज हैं कोशिश करें कि एक कॉपी लेके बाय लॉज की पहले अपने आर्किटेक्चर को दे दें, ताकि वो आसानी से उन बाय लॉज को पहले स्टडी कर ले, और स्टडी करने के बाद एज़ पर बहरियाज बाय लॉज या बहरिया के कवानीन के मुताबिक घर का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करे। अदरवाइज़ आपको बहुत दफ़ा ये रीसबमिट करवाना पड़ेगा और बार बार उसके ऊपर एरर्स आएंगे, और मैनी टाइम्स आपको बहरिया में आना जाना ये आपके लिए एक हैसल होगी। तो इस तरह ये कोशिश करें कि इन चीज़ों से आप बचें। तो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। मैंने आज आपके सामने ये एक्सप्लेन किया कि किस तरह बहरिया टाउन कराची में जो लोग घर बनाने की अब ख्वाहिश कर रहे हैं वो किस तरह उनको पहले बाय लॉज फॉलो करने हैं। बहरिया का हेल्पलाइन नंबर 0800000100, और बहरिया के ऑफिस के नंबर भी आप लोगों के पास आपके पोजेशन लेटर्स पे मौजूद हैं। आप उनको कॉल करके कोई भी तफसीलात वहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं। मगर ये एक स्टेप था इन बिटवीन योर प्लॉट बाइंग एंड कंस्ट्रक्शन, जिसे बाय लॉज कहते हैं, जिसे मैप डिज़ाइनिंग या डिज़ाइनिंग में जो आपने करना है। मैंने कहा कि ये आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूं ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि आप कर क्या सकते हैं। कवर्ड एरिया भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो डिज़ाइन करते वक्त आपके जहन में ये चीज़ें आपके ख्याल में होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज़।